मेन यही है ना कि देखो जब तक तुम नहीं चाहोगे कुछ नहीं होगा। मैं दोबारा कहता हूँ एक ही बात, अगर तुम बदलना चाहोगे तो बदलोगे, नहीं चाहोगे कभी नहीं बदल पाओगे। अभी भी टाइम है, अगर तुम ये कहोगे ना कि सर मैं मानता हूँ, आई एक्सेप्ट। अब देखो जैसे बहुत सारे बच्चों पे प्यार आता है मेरे को कि ठीक है ये आ रहा है, जैसे ही प्यार आया वो गायब। अब 2 दिन छुट्टी कर लेगा, क्या रीज़न है पता नहीं, कोई काम आ गया था, कहीं घूमने चला गया था। अच्छा आज तो करवा चौथ है, उसकी बात अलग नहीं, आज तो वैलिड रीज़न है। बच्चे मनाते हैं क्या? नहीं मनाते? अरे बच्चे मनाते हैं तो बताओ फिर। करवा चौथ कैसे मनाया जाता है? चांद को देखा जाता है ना, चांद को फास्ट रखते हैं। नहीं, व्रत तो स्लो रखा जाता है, फास्ट कहाँ होता है। चलो चलो, मैं बहुत अनजान बन चुका, अब काम की बात करते हैं। अब ध्यान देखो, हमारा टॉपिक था कार्बोक्सिलिक एसिड, और पिछली बार 20-22 मिनट मैंने आपको पढ़ाया था कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। तो उसमें मैंने प्रिपरेशन पढ़ाए थे आपको 6-7 मेथड। अभी हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय एस्टर्स। एस्टर्स, अब कई लोग कहेंगे हमें एस्टर नहीं पता, पर मैं बताऊंगा। ध्यान से चिल होके, बहुत चिल होके पढ़ना है। दोबारा बोल रहा हूँ, जो बच्चा लास्ट तक मेरी बात को फॉलो करेगा, मेरी बात को मानेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम्हारे 95, 90 और 97, 95 के बीच में आएगा। और जो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में स्टार्टिंग से पढ़ रहा है उसके 100 आने के चांस है बहुत ज़्यादा। भाई हर साल 98, 97, 95 तो आते ही आते एक ना एक बच्चे के, तुम्हारे भी आएंगे। मतलब 90, 100 लाना थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती और 100 नहीं आए तो, लेकिन 95 से ऊपर लाने की गारंटी मेरी है। बहुत सारे बच्चों के आते हैं 94, 95, 93। मैं 93 और 92 वाले में तो फोटो नहीं लगाता, मतलब तुम्हारा लगा दूंगा बता रहा हूँ ऐसे। मतलब मेरे को 97 चाहिए, 98 चाहिए, 95 चाहिए, वो चमकता है ना। 93 तो आम बात हो गई है, 94 क्या ऐसे हो गया, नहीं समझे मेरी बात को। तो मैं चाहता हूँ तुम लाओ 95 प्लस, और कुछ नहीं करना। 95 लाने के लिए कुछ नहीं करना, तुम्हें बनना है सबसे पहले बेवकूफ़। बेवकूफ़ कैसे बनना है? अपने आप को होशियार मत मानो। मेरे नोट्स को इतनी बार पढ़ो कि जब क्वेश्चन आए तो याद आ जाएगा, अच्छा इस वाले पेज से आया है, ये वाला टॉपिक है, ये ऐसे ऐसे होगा। समझे मेरी बात को? हेलो। सो प्यारे बच्चों, बाय ईस्टर्स यहाँ पर करेंगे हम हाइड्रोलिसिस। आज ट्राई करते हैं चैप्टर खत्म करने का, हो जाएगा वैसे। बाय हाइड्रोलिसिस क्या ये? अच्छा हाइड्रोलिसिस क्या होता है? पानी डालना। एस्टर क्या होता है? ऐसा देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। या और एग्जांपल ले लो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये भी एस्टर है। यानी एस्टर में क्या होता है, ये जो ग्रुप है इसके अगल बगल क्या होता है? कार्बन। क्या होता है? कार्बन। 1 लो, 2 लो, 3 लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बात समझ पा रहे हो? अब देखो यहाँ पर क्या, अगर हम हाइड्रोलिसिस करें, H2O डाले तो कुछ भी नहीं करना है प्यारे बच्चों। H2O का मतलब क्या है? OH एंड H, OH एंड, तो देखो इस H को इस O के साथ ले लो, क्या बन गया? CH3 OH। और ये क्या बन गया? देखो एक क्या बना? CH3 C डबल बॉन्ड OH। दूसरा क्या बना? CH3 OH। तो बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन गया? ट्रिक समझ में आया? ट्रिक समझ में नहीं आया? अरे बेवकूफो, पानी डाल दो। पानी का मतलब है H और OH, तो H को O के साथ ले लो और OH को C के साथ, तो C के साथ लग गया OH और ये कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ क्या आंसर आएगा बताओ? यहाँ क्या आंसर आएगा? H2O का मतलब क्या होता है? हाइड्रोलिसिस, HOH, ये H इसके साथ ले लो, तो क्या बन गया? इथेनॉल, CH2 CH3। और ये दूसरा क्या बना? ये बताओ, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बच्चों से होता नहीं है। ट्रिक बता दिया, नोट कर लो, फटाफट आगे बढ़ते। चलो अब काम की बात करते हैं। काम की बात क्या है? एग्जाम में अगर आया तो एक्सप्लेन करो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, तो आप एग्जाम्पल ऐसे लिखना कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, फिर बोलना कि भाई H2O डाल रहे पर मीडियम एसिडिक लेंगे या फिर बेसिक, जो मन करे। आपको मैंने पहले भी कहा एसिडिक बेसिक दोनों चलेगा, है ना? जब पानी डालते हैं तो आंसर क्या आएगा? ऐसे बोलना आपकी एक मिलेगा हमें। ऐसे नहीं कि ट्रिक करके दिखा रहे हो तुम, ट्रिक नहीं करना, ट्रिक मन के अंदर है। ट्रिक ये मन के अंदर है, OH एंड H, तो ये अल्कोहल बनेगा CH3 OH वाला। तो एग्जाम में ध्यान रखना, एसिडिक बेसिक मीडियम का ध्यान रखना है बस, ठीक है? फटाफट इसे नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते। अगला है अपने पास वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट
टॉपिक क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको हम बोलते हैं प्यारा टॉपिक। अच्छा, कोई मेरे से किसी के पास पैसा वैसा हो 1-1.5 लाख रुपए, शर्त लगा लो जीतूंगा मैं ही। यहां से क्वेश्चन ऐसा एक बार भी नहीं हुआ कि नहीं आया, एक बार भी नहीं हुआ। तो क्या पैसे से हटके बात करो। हाँ, फिर किस बात की बात करें, सारा गेम तो पैसे का ही। चलो भाई, शर्त लग गया कि इस टॉपिक पे आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, क्योंकि ये टॉपिक ही इतना कंफ्यूजिंग है। मतलब एक बार में जो समझ जाए इस टॉपिक को तो समझ लेना कि आप भगवान के अवतार हो, मैं गारंटी दे रहा हूँ। एक बार में समझ गए तो भगवान के अवतार आप ही हो। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? चलो तो देखते हैं कौन एक बार में समझता है। टॉपिक ये है कि मान लो हमारे पास, सुनो, हमारे पास ना बेंजीन के ऊपर कुछ है कार्बन, और इसमें हमने डाल दिया ये KMnO4। क्या डाल दिया हमने? KMnO4। बेसिक मीडियम में कई बार कई सारे टीचर लिखते हैं डाइल्यूटेड H2SO4, कोई नहीं, आपकी मर्जी है। कई सारे टीचर यहाँ पर हीट भी लिखते हैं। अरे कुछ भी दिख जाए ना, समझ जाना वही वाला है कि मेन इसकी पहचान क्या है। मेन है KMnO4 और OH-। मेन पहचान ये है KMnO4 और OH-। इससे क्या होता है, जो ये CH3 है, क्या है? CH3। जो ये CH3 है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पर हुआ है ऑक्सीडेशन। क्या हो जाता है? और ऑक्सीडेशन होने से आपको मिलता है बेंजोइक एसिड। बोलो कौन कौन भगवान के अवतार है? कोई भी नहीं है। देखा, खतरा नहीं आएगा आगे सबको। ये तो बेटा ये ट्रेलर है ना, ट्रेलर देख के टिकट बुक मत करो ना, पहले पब्लिक रिव्यू लो, है ना। ऐसे तो टिकट बुक वेस्ट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन ये है, देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन सुनो आप। बताओ, ऑक्सीडेशन कर दिया हमने, इसको कई बार बोलते हैं भाई विग्रस ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? यानी बहुत खतरनाक तरीके से, बहुत गजब तरीके से ऑक्सीडेशन हुआ है। मैंने लिख दिया KMnO4, सुनते रहना, OH-, हीट भी लिख दूं, डाइल्यूटेड H2SO4 लिख दूं। चलो डाइल्यूटेड H2SO4, बताओ क्या आंसर आएगा, बताओ। अरे क्या आंसर आएगा यार? जो CH3 है वो तेल लगाएगा, ये बन गया। इसका नाम बताओ। टर, बताया था ना? हाँ, गुड गुड। और क्वेश्चन देखो, आंसर बताओ इसका आंसर। अरे आंसर बताओ। ट्यूशन वाले टीचर इतना पढ़ा के छोड़ देते हैं यहाँ तक, ये वाले क्वेश्चन, लेकिन ये वाला आता है। तो बच्चे क्या करते हैं? चलो इन दोनों पे छोड़ दो, हीट लिख दो। क्या आंसर आएगा बताओ? गलत है। क्या ये? क्या ये? ध्यान रखना, कोई फर्क नहीं पड़ता कितने कार्बन है, सारे ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, सारे उड़ जाते हैं, सिर्फ बेंजोइक एसिड ही मिलता है। तो क्या समझा हमने कि कार्बन के लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ता, कार्बन के लेंथ से कोई फर्क। इसका नाम है विग्रस ऑक्सीडेशन। क्या नाम है? विग्रस ऑक्सीडेशन, खतरनाक तरीके से ऑक्सीडेशन। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो कितने भी आ जाए क्वेश्चन, और देखो मैं आपको सारे टाइप के क्वेश्चन कराता हूँ, फंसोगे ही नहीं कहीं। यही तो खास बात है भैया कि खुद इतना पढ़ लो। नहीं समझे मेरी बात को? सही है ना? 4 बॉन्ड हो गए ना? हो गए। कर दो इसका KMnO4 वाला। देखो यही फर्क होता है जब तुम किसी गली मोहल्ले में पढ़ते हो, थोड़ा बहुत पैसा बचाने के चक्कर में, और एक प्रोफेशनल जगह से नहीं पढ़ते, तो फर्क आता है। नहीं समझे मेरी बात को? अरे होता नहीं कि भैया दीदी पढ़ाते हैं, भैया दीदी 11th 12th पढ़ाते हैं, जॉब करते हैं भैया दीदी, फिर पार्ट टाइम में पढ़ाते हैं, मटर छीलते हुए जो भी है, तो वहाँ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। देखो जिसका जो काम है वो काम है, जो प्रोफेशनल है वो प्रोफेशनल है। ठीक है, अब ये देखो KMnO4 OH, ये दिख रहा है तुम्हें? क्या हुआ, फर्क पड़ा कितने कार्बन है? नहीं। फिर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ऐसी एक और, चलो एक और लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बता दो बस। अरे कितने कार्बन है क्या फर्क पड़ता है? कितने कार्बन है क्या फर्क पड़ता है? बताओ इसका आंसर, बताओ जल्दी बताओ।
क्या बता, इजी है कि नहीं है? पर ये नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है। तो ध्यान रखना, सुन लो, जब भी इस क्वेश्चन को करो तो यहाँ पर इसको बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन, पता ना, बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन बेंजाइलिक, पिछली बार ही बताया था, याद हो तो अच्छी बात है, घर से पढ़ा हो तो बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन को बेंजाइलिक बोलते हैं। तो यहाँ पर बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है। क्या नहीं है? बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है। ध्यान रखना, जब भी आप ऑक्सीडेशन करोगे तो बेंजाइलिक हाइड्रोजन हुआ तभी आपको ये मिलेगा, अदरवाइज आपको वो नहीं मिलेगा। लिख लेना इस क्वेश्चन में, देखो, हाँ, इस क्वेश्चन में क्या है? H है, जानबूझ के रखा है मैंने। इस क्वेश्चन में भी क्या है? H। इस क्वेश्चन में भी क्या है? H। तो जहां पर बेंजाइलिक हाइड्रोजन होगा वहां पर काम होगा, और जहां पर बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है वहां पे काम नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं फटाफट। सो प्यारे बच्चों, एक और क्वेश्चन का आंसर दो मुझे। क्या बनेगा बताओ? समझ में आया? CH3 चेंज हो गया, CH3। क्या ऐसा क्वेश्चन नहीं बन सकता, ऐसा सिंपल वाला? नाम नहीं पता? आइसो। चलो 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 आगे बढ़ते। नोट ही क्या करना है उसमें, देखो यार, CH3 COH। सो नाउ लास्ट टॉपिक है ऑलमोस्ट, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, सॉल्युबिलिटी और यूजेस। यूजेस क्या ही बताऊंगा, आते ही नहीं है, पर फिर भी बता दूंगा लास्ट में, है ना। सुनो, इस चैप्टर का लास्ट प्रॉपर्टी रहेगा, कुछ छोटी छोटी बातें हैं, सिंपल सिंपल। क्या स्टार्ट है। ये कृष्णा लिखता है, भैया ऑर्गेनिक का वो करवा दो, बेसिक्स करवा दो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। सुनो सोच रहा है कि ऐसे, कह रहा सोच रहा है ऐसे बोलूंगा तो कराएंगे नहीं, यूट्यूब पे लिख दूंगा तो। अच्छा ठीक। अच्छा सुनो पढ़े हम एसिडिक स्ट्रेंथ। और मेरी एक और बात सुनो, अपने क्लास के बच्चों की हेल्प किया करो पढ़ा के, तुम्हारा रिवीजन होगा। ऑलवेज हेल्प्स अदर, है ना, आप है वो मिलेगी। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर की बात कर रहे हैं, अब बात हो गई खत्म, इधर ध्यान दो। एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन यहाँ फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या है? ज्यादा एसिडिक ये होगा। सुनो, ये ज्यादा एसिडिक है, ये क्या है? ज्यादा। रीजन क्या है? रीजन समझते हैं। देखो रीजन ये है कि एसिड होता कौन है? जो इजीली, क्या बोला, जो इजीली H+ दे दे, जो इजीली H+ दे दे वो होगा हमारा, क्या होगा? एसिड। अब यहाँ पर क्या, अरे तुम ध्यान नहीं दे रहे, बात कर रहे आपस में, शर्म आनी चाहिए। ये जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचने वाला बंदा है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और ऑक्सीजन हाइड्रोजन को लात मार के बाहर फेंक देगा। समझ में आया? पर यहाँ पर तो क्या है, कुछ भी नहीं है, उल्टा ये CH3 इलेक्ट्रॉन देता है। पता आपको, इलेक्ट्रॉन देने वाले कार्बन होते हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले ये होते हैं। देखो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या NO2 एंड CN, ये सारे बंदे इलेक्ट्रॉन खींचने वाले। ये सारे के सारे लोग ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। इलेक्ट्रॉन, तो इसने इलेक्ट्रॉन खींचा, पर यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो जब ऑक्सीजन पे कभी इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होगी तो हाइड्रोजन बाहर क्यों निकलेगा? नहीं निकलेगा। पर जैसी ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, हाइड्रोजन को लात मार के बाहर भगा देगा। तो कहाँ पर हाइड्रोजन इजीली मिलेगा? यहाँ पे। ज्यादा एसिडिक कौन होगा? ये होगा। तो अब वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? किसी को लिखना हो तो वैसे लिखने को नहीं आता। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्लोरीन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल डिक्रीज ऑन ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन की जो भीड़ है, डेंसिटी है, विल डिक्रीज ऑन ऑक्सीजन।
So release of H plus becomes easy. So it is more acidic. क्या बात समझ में आ गया? चलो अगला कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? C डबल बॉन्ड O OH, यहाँ CH2, यहाँ फ्लोरीन, CH2 C डबल बॉन्ड। रुको यार, छोड़ो, सुनो मेरी बात। अबे 3 क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ क्लोरीन, यहाँ लगा रहा हूँ ब्रोमीन। अब प्यारे बच्चों बताओ ज़्यादा एसिडिक कौन है? ये वाला। क्यों है बताओ? क्योंकि मैंने अभी बताया सबसे पावरफुल कौन है? NO2, फिर CN, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो कौन जीतेगा बताओ? फ्लोरीन जीत गया। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ऑक्सीजन को कमी फील होगी, हाइड्रोजन निकाल देगा। क्लोरीन खींचेगा पर फ्लोरीन से कम, ब्रोमीन खींचेगा पर क्लोरीन से। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज़्यादा क्या होगा? एसिडिक। तो माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? तो माइनस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। बस बात खत्म। अगर यहाँ मैं 2 फ्लोरीन लगा दूँ, बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा ये, समझे? तो ध्यान रखना। तो फटाफट नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। दोनों नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे काम की बात करते हैं। देखो मेरी बात सुनो, मैं कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन देता हूं आपको, ठीक है? एनसीईआरटी क्वेश्चन देखो, कुछ सिंपल है। चलो पहले लिख लेते हैं ना। क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन थे मैंने सारे उठा लिए। यहाँ पर लिखा है 3, देखो कार्बन काउंट करो तो ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 फ्लोरीन। और इसको हम बनाएंगे तो 3 फ्लोरीन मिलके इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऑक्सीजन पे कमी आएगी और हाइड्रोजन। तो ये सबसे पावरफुल होना चाहिए। फिर क्लोरीन होना चाहिए। अब 2 ही Cl है तो और कम हो गया। NO2 है, ठीक है, समझ में आया? तो ये तो नियम आपको पता है। आप कहोगे सर NO2 का सबसे ज़्यादा होता है, पर एक NO2 का, यहाँ 2 Cl है ना, मतलब एक ही NO2 है ना, ये 2 Cl तो जीत जाएगा ना, तो 2 Cl इससे जीत जाएगा। और NO2 में और NC में तो आपको पता है CN में ये जीतता है। NO2 देखो लिखा है मैंने, कहाँ लिखा है मैंने? ये रहा। NO2 और CN में NO2 सबसे पावरफुल है ना, इसीलिए। तो इसका ऑर्डर हमें समझ में आ गया, इसका ऑर्डर हमें समझ में आ गया, दिख रहा है आपको? तो इसका ऑर्डर हमें समझ में आ गया। इसका देखते हो, कार्बन कार्बन, एक फ्लोरीन है, एक क्लोरीन है, ये जीतेगा। ब्रोमीन से भी ये जीतेगा। अब यहाँ पर ये फॉर्मिक एसिड इससे ज़्यादा होगा। उसके पीछे रीज़न क्या है इन दोनों में समझते हैं हम। देखो इसमें क्या है? C डबल बॉन्ड OH, इसका ये मतलब है। और इसका मतलब है C डबल बॉन्ड OH CH2 फिर Cl। यहाँ जो Cl है ना, Cl वो काफ़ी दूर लगा हुआ है, काफ़ी, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच के हेल्प नहीं कर पाएगा। इस चक्कर में इसका हाइड्रोजन जल्दी नहीं निकलेगा, जल्दी, बात समझे? और ऊपर से यहाँ पर 2 जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन देंगे। देखो एक क्लोरीन लेगा तो लेगा, सही बात है, पर कार्बन का हमें इलेक्ट्रॉन देना। तो यहाँ पर कार्बन इलेक्ट्रॉन देने के लिए रेडी बैठा है, तो यहाँ का हाइड्रोजन इजीली नहीं निकलेगा। पर यहाँ पर ना कोई लेने वाला ना देने वाला है, तो यहाँ चांसेस क्या है? ज़्यादा। तो इसलिए इसका फॉर्मिक एसिड का इस वाले से ज़्यादा है। यानी ध्यान रखना, जब भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इससे बहुत दूर हो तो समझ लेना कि एसिडिक स्ट्रेंथ कमी होना है। अरे दूरी हो गया ना, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला बंदा दूर है। क्या बात को समझे आप लॉजिकली? तो ये ऑर्डर हम समझ गए। अच्छा इस ऑर्डर को समझते हैं। ये एक्चुअली में है क्या? C6H5COH। तो C6H5 यहाँ पर बेंजीन होता है और ये है C डबल बॉन्ड OH। तो ये आपका ये हो गया बेंजोइक एसिड। ये है C6H5 और CH2 के साथ C डबल बॉन्ड OH। और यहाँ पर क्या है बताओ? अच्छा ये तो बेंजीन ही नहीं है, ये तो सिंपल है CH3 C डबल बॉन्ड OH। और यहाँ पर क्या है? ये CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब हमें सोचना क्या है कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी? इसकी ज़्यादा होगी, फिर इसकी ऐसे। अब समझना है क्यों। देखो इसमें तो साफ दिख रहा है कि कोई खींचने वाला बंदा नहीं है, इसमें देने वाला बंदा सिर्फ एक है। देने वाला बंदा एक कार्बन है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है,
तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर रहा है, इसलिए पीछे है ये। यहाँ पर दो बंदे हैं जो इलेक्ट्रॉन दे के इसकी हेल्प कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन दे के ऑक्सीजन की हेल्प करोगे तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन निकलेगा ही नहीं। समझे मेरी बात को? अरे बेवकूफ़ हो, दो कार्बन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, हेल्प कर रहा है, ऑक्सीजन पे कमी नहीं होगी, वो हाइड्रोजन को क्यों भेजेगा बाहर? तो सबसे कम एसिडिक है। इन दोनों में लॉजिक समझ में आता है, इनमें ये बड़े ज़्यादा कैसे? लॉजिक समझो। लॉजिक ये है, अगर इस कार्बन को अगर आप देखोगे ना, तो ये जो कार्बन है ये है sp2, आपने पढ़ा होगा। ये जो कार्बन है sp2 है, और sp2 में ना s कैरेक्टर 33% होता है। कितना होता है? और एक कॉन्सेप्ट होता है मोर इज s कैरेक्टर, मोर इज s कैरेक्टर, मोर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड क्या बोला मैंने? कॉन्सेप्ट क्या है कि मोर इज एस कैरेक्टर। यहां पर ये एस कैरेक्टर है, ये एस कैरेक्टर, एस अलग से है ये। ध्यान रखना, कभी भी इस कार्बन के पास क्या होता है? एस कैरेक्टर। तो मोर इज एस कैरेक्टर, मोर इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, क्या ये? इलेक्ट्रॉन खींचने की शक्ति। तो मोर एसिडिटी, मोर क्या होगा? एसिडिटी। तो हम कहेंगे कि अगर ये जो हमारा बेंजोइक एसिड वाला ग्रुप है, ओइक एसिड वाला, बेंजीन फिनाइल से, किससे? बेंजीन से मान लो डायरेक्टली जुड़ा है, बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो ड्यू टू sp2, ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन, क्या बोलते हैं इसको? हाइब्रिडाइज्ड कार्बोनिल कार्बन, इसको कार्बोनिल बोलते हैं, पता ना आपको? C डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? कार्बोनिल। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बोनिल कार्बन बहुत ज़्यादा होता है क्या? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। इलेक्ट्रॉन, अगर ये बहुत इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है तो H को बाहर फेंक देगा, H को बाहर, और H को बाहर फेंक देगा सबसे ज़्यादा एसिडिक। तो आप एग्जाम देखो, जिनको ये टर्म समझ नहीं आ रहे वो सिर्फ आंसर याद कर लो, बात खत्म। पर बता दे रहा हूँ, जब भी कार्बोनिल ग्रुप से आपका फिनाइल जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए? आपका फिनाइल जुड़ जाए तो समझ जाना वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। और रीज़न क्या है? ये sp2 कार्बन होता है, और लिखा है यहाँ पर मोर इज एस कैरेक्टर, यहाँ पर एस है 33%, मोर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर इज एसिडिटी ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बोनिल कार्बन। तो एक वर्ड में आंसर लिखे तो ये आंसर है, बस ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये बहुत डिटेल हो गया, बहुत डिटेल हो गया। सिंपल, ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल कार्बन है ना, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बोनिल कार्बन। ये इसका आंसर है कि बेंजीन वाला जो ये है सबसे ज़्यादा एसिडिक क्यों है। अब लिखना था तो लिख लो अच्छे से। यहाँ एक बात देखो, सुनो, क्वेश्चन की डिमांड है, बताइए कौन सा सबसे ज़्यादा एसिडिक है? हम कहेंगे देखो भाई, बात ऐसी है, यहाँ पर CH3 वाला ग्रुप है, इसे मिथॉक्सी बोलते, पता हो तुम्हें तो। ये जो ग्रुप है ना, इलेक्ट्रॉन देगा, क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रॉन देगा, तो इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं है, इलेक्ट्रॉन की कोई कमी, तो इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है तो हाइड्रोजन क्यों आए बाहर? अगर हाइड्रोजन बाहर ना आए तो एसिड है क्या? एसिड होगा, भले वीक होगा, क्या होगा? यहाँ की बात करें, NO2 इलेक्ट्रॉन खींचता है, अभी बताया मैंने, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, हाइड्रोजन बाहर, हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा एसिडिक, ये सबसे कम एसिडिक, तो बीच का ये हो गया, बीच का। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला बंदा लगेगा तो एसिडिक ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन देने वाला बंदा लगेगा तो एसिडिक कम। फटाफट नोट करो। तो ये हमने पढ़ लिया। अब एक लास्ट टॉपिक है, इसमें मतलब और भी टॉपिक्स है, पर सुनो, एक होता है pKa, pKa वैल्यू जो है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा एसिड होगा उतना कम pKa वैल्यू आएगी। जैसे क्वेश्चन देखो, मैं कहूँ ऐसा कि एक है CH3 COH और दूसरा है C3 फ्लोरीन के साथ, बताओ किसका pKa वैल्यू ज़्यादा है? जो कम एसिडिक है। कम क्या है? AS मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ, तो इसका pKa वैल्यू ज़्यादा होगा। मान लो इसका pKa वैल्यू है 80, तो इसका pKa वैल्यू होगा सिर्फ 4 या 5, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ के क्या है? इन्वर्सली। तो नोट कर लो,
देखो आपने पढ़ा है पीएच, ये होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस। डेफिनेशन क्या होती है? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस। ये इक्विलिब्रियम में था, तो ये हो जाएगा नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ K का मतलब है एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट। पता करके कुछ मिला? फिर वही कह रहा हूँ प्यारे बच्चों, अब ये जो मैं करवा रहा हूँ दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब ये हर साल आता है, इसे लिख लो प्यारा प्यारा प्यारा, प्यारा इंटू 10। पक्का आएगा, मतलब पक्का ही आएगा, पक्का। एक एल्डोल बताया था मैंने, पक्का। कैनी जारो, ये पक्का आएगा। 3 टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक का नाम है डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजोइक एसिड एंड फिनॉल। बेंजोइक एसिड और फिनॉल में आपको डिस्टिंग्विश करना है। देखो बेंजोइक एसिड ये होता है और ये होता है फिनॉल, तो पता लगाना होता है कि इन दोनों में कैसे पता लगेगा। मान लो किसी ने आपको 2 बर्तन दिए सेम, बोला एक में बेंजोइक एसिड है एक में फिनॉल है, पता लगाओ किस में क्या है। तो सबसे आसान टेस्ट होता है NaHCO3 टेस्ट, क्योंकि हमें पता है ये है एसिड, क्या है ये, और ये एक तरह से मान लो बेस है, क्या ये बेस, ये एसिड और ये बेस है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इन दोनों का रिएक्शन होना चाहिए, रिएक्शन। तो रिएक्शन होता है, क्या रिएक्शन होता है, सुनो। जो ये H है उसको सोडियम रिप्लेस कर देगा, सोडियम, तो यहाँ से H2 H2O और CO2 क्या मिलता है हमें, CO2। क्या मिलता है बेटा, CO2। और इस CO2 से हमें पता लग जाता है कि रिएक्शन हो गया है। इसका बोलते हैं एफर्नेस, ऐसे कुछ नाम होता है, एफर्नेस। अभी मैं लिख के बता दूंगा, स्पेलिंग मुझे याद नहीं है, रुक जाओ। ब्रीफ एफर्नेस कुछ ऐसे कहते हैं, बताऊंगा। उसके आने की वजह से, वेपर्स की वजह से पता लग जाता है कि भाई हाँ कि रिएक्शन हो गया है। और जब इसके अंदर डालेंगे ना हम NaHCO3 के लिए, तो यहाँ पर रिएक्शन होगा ही नहीं, नो रिएक्शन। तो जिसके अंदर रिएक्शन नहीं होगा वो फिनॉल है, और जिसमें हो जाएगा वो बेंजोइक एसिड। तो आप इसको नोट करो, मैं इसका स्पेलिंग आपको अभी बताता हूँ देख के, है ना, इंटरनेट से, कि स्पेलिंग क्या है। ब्रीफ नहीं, ज़्यादा बेसिक है, सुनो ये लिख लेना। मेरे को ना स्पेलिंग बोला नहीं जाता, ये वाला कभी नहीं बोल पाया मैं, ठीक है। एक बड़ा अजीब सा है, अफरवेशन ऐसे कुछ, ऐसे है कुछ, जो भी है। इसको जो CO2 का गैस है ना, गैस, उसकी वजह से हमें पता लग जाता है कि रिएक्शन हो गया, तो मैंने लिख दिया। अब मेरी बात सुनो, आगे देखो, मेरे से बोला नहीं जाता, बात खत्म। देखो एक और टेस्ट होता है, एक और टेस्ट क्या है, देखो सेकंड और इजी टेस्ट है, इजी टेस्ट। ये हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये है हमारा फिनॉल। इसमें हम चलते हैं न्यूट्रल FeCl3, न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, इसको बोलते हैं न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। तो यहाँ पर आपको मिलता है बफ कलर, क्या होता है ये, बफ कलर, BUFF। और यहाँ मिलता है आपको वॉयलेट, क्या मिलता है, न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, तो यहाँ वॉयलेट मिलता है। तो हम इससे पता लगा लेंगे कि कौन सा फिनॉल और कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो जिसके अंदर हमें वॉयलेट दिखाई देगा वो फिनॉल होगा, जिसके अंदर दूसरा कलर दिखाई देगा वो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा मेथड है, ये नोट कर लो, अल्टरनेट मेथड। तो डिस्टिंग्विश का मतलब क्या होता है, फर्क पता लगाना, डिफरेंस।